तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको वर्ड इक्वेशन दिया गया है, जो आप पिछली एक एक्टिविटी देख चुके हैं, ये वर्ड इक्वेशन उसी का है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट जो एक साल्ट है और एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, और इसमें ए लॉट ऑफ हीट भी निकलती है। तो हीट को हम लोग यहाँ प्लस हीट प्लस लिख सकते हैं, HEAT हीट लिख सकते हैं। अब द एबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ये जो ऊपर ये दिखाया गया है ये वर्ड इक्वेशन है। अब हम इसे ऐसे वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जिंक का साइन है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, जिसे किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, एसिड्स का राजा। यहाँ पर जिंक सल्फेट है, हाइड्रोजन गैस है। चलिए इसको देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। जब बैलेंस्ड होगा तो हम बैलेंस नहीं करेंगे। अब बैलेंस है तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बैलेंस्ड नहीं है तब बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक का लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जिंक का एक एटम है, तो ये तो जिंक वाला बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम है, राइट हैंड साइड में दो एटम है। अब देखिए सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में एक एटम है। ऐसे ही ऑक्सीजन का इसमें 4 और इसमें भी 4। तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो हमें इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे एक इक्वेशन दिया है उसे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके एरो के दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम, मतलब कि एटम्स की संख्या दोनों साइड बराबर हैं। अब देखिए चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगला इक्वेशन है Fe प्लस H2O रिएक्ट्स टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। ये आयरन है। आयरन जब रिएक्शन कर रहा है वाटर से तो फेरस ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो चलिए इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे Fe का एक एटम है, यहाँ Fe का 3 एटम है, मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। चलिए चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टेप 1 क्या है? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच द फार्मूला। मतलब कि सभी फार्मूला के ऐसे बॉक्स बना देना है आर पार। देखिए यहाँ बनाया गया है, यहाँ भी बनाया गया है, यहाँ भी देख सकते हैं। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। आपको बॉक्स के इनसाइड कुछ चेंज नहीं करना है, आपको जो भी करना है बॉक्स के आउटसाइड करना है। चलिए देखते हैं। लिस्ट द नंबर। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 हम देख लिए कि चारों ओर उसके ब्रैकेट बना देना है। एक ब्रैकेट नहीं, मतलब एक बॉक्स बना देना है उसके चारों तरफ। स्टेप 2 लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। वो दोनों तरफ एरो के, ये देखिए एरो है, ये एरो है, एरो के दोनों तरफ के एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं कि उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ Fe मतलब कि आयरन के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में 3 एटम है। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है, राइट हैंड साइड में 2 एटम है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान गए कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, चलिए इसको स्टेप 3 से बैलेंस करना चालू करते हैं। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट अ बैलेंसिंग विथ कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। ये हमेशा हमारे लिए सुविधाजनक होता है कि हम उस कंपाउंड से बैलेंस करना स्टार्ट करें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। देखिए Fe3O4, यहाँ देखिए Fe3O4 में Fe के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, कुल मिलाकर 7 एटम्स हैं। तो इससे हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, और उसमें भी हम देखेंगे कि इस कंपाउंड में किस एलिमेंट के सबसे अधिक एटम्स हैं। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और आयरन के 3 एटम्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैं आपको बताया हूँ कि इस कंपाउंड में हम चेक करेंगे कि किस एलिमेंट के पास सबसे अधिक एटम्स हैं। तो देखिए यूजिंग दिस क्राइटेरिया वे सेलेक्ट Fe3O4। मैं आपको बता चुका Fe3O4 को हम सेलेक्ट किए एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और इसमें ऑक्सीजन को सेलेक्ट किए क्योंकि ऑक्सीजन के पास सबसे अधिक एटम्स थे।
देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन LHS and only one on there are only 4 ऑक्सीजन एटम्स और ऑन RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड में 4 एटम्स थे ऑक्सीजन के और लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक था। तो चलिए हम अब बैलेंस करना आगे शुरू करते हैं। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देखिए इनिशियल शुरू में क्या था, एक था, मतलब कि LHS में इनिशियल, देखिए इनिशियल क्या था H2O में, LHS में एक था और RHS में 4 था। अब देखिए यहाँ 4 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये इस 4 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम ऑक्सीजन के नीचे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे हम बता रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर H2O है, यहाँ एक ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ मल्टीप्लाई नीचे 4 से कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये बॉक्स के अंदर है तो इसमें मल्टीप्लाई ऐसे बाहर से करेंगे, नीचे कोई भी हम ले आकर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए अभी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन को। अब देखिए आगे भी कुछ एटम्स हैं जो बैलेंस्ड नहीं है। अब टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स और द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यही मैं बताया हूँ कि हम फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ नीचे हम मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे ले जाके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट अ कोफिशिएंट एज 4H2O नॉट H2O4 और H2O ब्रैकेट 4। ऐसे नहीं कर सकते हम, ये दोनों गलत वे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम। ये देखिए ये सही वे है, 4H2O ये सही वे है। नाउ द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए ये पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हम देख सकते हैं। अब देखिए स्टेप 5 पर आते हैं। Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, मतलब कि अभी लोहा, मतलब कि Fe और H एटम्स अभी बैलेंस्ड नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। अब इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। लेट अस बैलेंसिंग बाय हाइड्रोजन एटम्स। चलिए हाइड्रोजन एटम्स को लेके बैलेंस करते हैं। इन द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स, हमको H एटम्स को बैलेंस करने के लिए मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन 4H4 ऑन RHS। तो हमको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। आप पढ़े होंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में क्लास 9th में। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। तो हमें अगर यहाँ पर बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, तो देखिए इधर हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे, देखिए यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग को हाइड्रोजन 8 बनाना है तो हमें 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नाउ द इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O फिर Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ Fe का 3 है और यहाँ पर Fe का 1 है। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिकअप द थर्ड एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पर थर्ड एलिमेंट Fe बचा उसको पिकअप करते हैं क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस्ड हो जाता तो हम इक्वेशन को वैसे ही छोड़ देते और बोल देते कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। देखिए यू में फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट विच इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, मतलब कि एक एलिमेंट बैलेंस करने के लिए बचा है, दैट इज आयरन। देखिए आयरन का इनिशियल जो था, इनिशियल उसके रिएक्टेंट में एक था, एक एटम था, और यहाँ पर इसके RHS में कितना था, 3 था। अब हम इसे 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 का Fe के नीचे 3 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाए हैं तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शायद इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया होगा, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ Fe का 3 एटम्स है, यहाँ भी Fe का 3 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 8 एटम है क्योंकि 4 2 जा 8, और यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। सो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। चलिए आगे देखें क्या दिया हुआ है। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी कुड काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। अब हम काउंट कर सकते हैं एटम्स को। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, मतलब कि दोनों साइड के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट्स के इक्वल हैं। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको आप याद रखिएगा, इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं जिससे हम बैलेंस किए। एज वी
मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। और इस जो ये तरीका है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट को यूज करके हम इसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम स्टेप 6 देखेंगे, सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। आगे की वीडियो के लिए थैंक यू।